दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अक्सर कोई जब आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो हम मिस यू लिखकर उसके लिए अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। संवेदना भी होती है, सहवेदना भी होती है। और क्यों न हो, जिन लोगों ने हमारे लिए कुछ न कुछ किया है, हमारे कुछ न कुछ दिया है, तो सहवेदना होना स्वाभाविक है। दोस्तों, नितिन देसाई की आत्महत्या के बाद, आत्मघात के बाद यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है। मैं कुछ अलग बात आपको बताना चाहता हूं। कला दिग्दर्शक नितिन देसाई की आत्महत्या कला जगत को ही झंझोड़ कर रख देने वाली है। कला जगत में ऐसी घटना पहली बार हुई है ऐसा नहीं है। कई बार आत्महत्याएं हुई है और आत्महत्याओं के साथ साथ ऐसी मौत आई है कि लोगों को पता भी न चले। रविंद्र महाजनी जैसे व्यक्ति, एक कलाकार, मराठी के कलाकार, अपने घर में मर गए, किसी को पता भी नहीं चला। न जाने कितने कलाकारों की मौत ऐसे गुमनामी के अंधेरे में हो जाती है। नितिन देसाई की मौत के बाद तो लोग मिस यू का नारा लगा रहे हैं। हर कोई ना कोई बात कह रहा है कि उसे बहुत परेशानी थी, वो आजकल बात नहीं कर रहे थे, काश मैं बात कर लेता। महेश मांजरेकर की वो इंटरव्यू मुझे अब भी सता रहा है। कह रहे थे महेश मांजरेकर की, शायद मैं उससे बात कर लेता, शायद मैं उससे बात कर लेता। ये दुख, ये पीड़ा जो महेश मांजरेकर बता रहे थे ना, वही पीड़ा मैंने भी सही है। याद है मुझे आज भी, जब भय्यू जी महाराज बीड़ में आए थे और मैं ऐसे ही काम के सिलसिले में बीड़ चला गया था। वो उनकी शायद आखिरी वाली सभा थी। बीड़ के सभागृह में मैं उनसे मिला था और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, भैया साहब मिलना है। वो भैया जी, भैया साहब ऐसे ही बोलते थे किसी को। तो मिलना है, बात करनी है, बहुत बात करनी है। मैंने कहा गुरुजी आ जाता हूं इंदौर 1-2 दिन में। और 1-2 दिन में आता हूं कह के कुछ दिन टल गए और कुछ दिन के बाद खबर आई भय्यू जी महाराज ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मुझे भी वही दर्द सताता है। शायद बोल लेता तो पता तो चलता क्या है मन के अंदर, कौन सी उलझन है जो एक आदमी को अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने पर मजबूर कर रही है। न जान सके महेश मांजरेकर, न जान सका मैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर के कश्मकश को हम पहचान ही नहीं सकते। क्या हो रहा है ये सब? एक ऐसे व्यक्ति भय्यू जी महाराज जो लोगों को दिशा निर्देश देते थे, लोगों के जीवन को संवारने का काम करते थे, वो भय्यू जी महाराज एक ही झटके में खत्म हो गए। क्या हुआ था जो बाहर नहीं निकाल पाए? क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो अपनी अंदर की दर्द को, अपने अंदर के सारे विवादों को बाहर निकाल नहीं पाया और खत्म हो गया? सुशांत सिंह राजपूत, नितिन देसाई, भय्यू जी महाराज, ये तो कुछ उदाहरण है, न जाने कितने उदाहरण हैं। दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाला हिटलर एक दिन खुद को खत्म कर लेता है, खुद को खत्म कर लेता है। जिन्होंने सारी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया, वो साने गुरुजी अपने जीवन का अंत इसी तरह से आत्महत्या कर लेते हैं। कितनी दुख भरी बात है। आज भी वह वाक्य, शाम जितना पैरों को गंदगी लगे इसके लिए संभालते हो ना, उतना ही मन को गंदगी ना लगे इसीलिए संभाला करो खुद को। क्या हुआ ऐसे साने गुरुजी जिन्होंने दुनिया को प्रेम का संदेश दिया, वो अपने आप को जिंदगी के साथ प्रेम का संदेश नहीं दे पाए? ऐसी कौन सी कश्मकश थी जो बाहर निकाल नहीं पाए साने गुरुजी? मौत आ गई उनको, उन्होंने खुद बुला लिया अपनी मौत को। न जाने कितने उदाहरण हैं। बाबा आमटे की परिवार की शीतल आमटे करजगी, जिसने परिवार के विवाद के कारण, कुछ आर्थिक विवादों के कारण खुद को खत्म कर दिया। जो शीतल आमटे दुनिया को सिखाती थी कि जिंदगी कैसे जी जाए, वही शीतल आमटे खुद को खत्म कर देती है। क्या हुआ था शीतल आमटे के मन में? क्या भाव थे? क्या उसे जानने की कोशिश की गई थी? पुलिस अधिकारी एक हिमांशु रॉय थे, बड़ा उम्दा, हट्टा कट्टा जवान, अपने बीमारी से थक गया, हार गया और खुद को गोली मारकर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को ही खत्म कर लिया। क्या हुआ था हिमांशु रॉय के मन में?
आज भी मुझे वो फिल्म याद आती है जिस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत अपने ही बेटे को आत्महत्या के विचारों से प्रवृत्त करता है और उसके मन में जीने की राह डाल देता है। क्यों नहीं आ सकी उसी के मन में उसी फिल्म के विचारों को लेकर अपने आप को जिंदा रखने का विचार क्यों नहीं आया? कारण एक ही है दोस्तों, कारण एक ही है, आउटलेट नहीं है विचारों का। बस हम अपने अंदर के विचारों को, विकारों को, दर्द को, हंसी को बाहर निकालना ही नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि क्यों निकालना नहीं चाहते? यह सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, यह दुनिया के लिए सेलिब्रिटी है। वो दुनिया के लिए ऐसे सेलिब्रिटी है जो हंसे तो भी न्यूज है, बोले तो भी न्यूज है, रूठे तो भी न्यूज है, और न जाने इन न्यूज से कितने विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। बैजू जी महाराज शादी दूसरी कर लेते हैं तो भी न्यूज है। अधिकार है या नहीं? किसने दिया हमें अधिकार? उनको शादी करने का अधिकार है कि नहीं, ये तय करने का। किसने दिया हमें अधिकार लोगों की जिंदगी में ऐसी दखलंदाजी करने का, ऐसी दखल देने का कि उसकी जिंदगी ही टूट जाए? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आखिर वो तो भी एक इंसान होता है ना। हम मीडिया वाले सामान्य व्यक्ति किसी एक बड़े आदमी को एक सामान्य व्यक्ति है यह समझने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बस वो सेलिब्रिटी है, वो कुछ भी करे तो न्यूज हो जाए। वो कम कपड़े में आए तो भी न्यूज बना दो, वो ज्यादा कपड़े में आए तो भी न्यूज बना दो। वो विदेश चला गया तो न्यूज बना दो, वो देश चला आया तो न्यूज बना दो, वो कहीं नहीं गया तो न्यूज बना दो। बच्चे के साथ है तो न्यूज, बच्चे के साथ नहीं है तो न्यूज। बस पॉपकॉर्न खाते वक्त हमें उन्हीं की जिंदगी के जानने के लिए हम तड़प रहे हैं और जो भी कुछ मिला उस पर उंगली रखकर उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए लालायित हो गए। और जाने के बाद क्या करते हैं? मिस यू, आपको रहना चाहिए था, आप और कुछ करना चाहते थे। दोस्तों, बिनती सिर्फ इतनी है, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर पता चला भी तो उस पर हंसी उड़ाने वाले लोग हैं। आउटलेट बंद कर दिया है हमने बाहर की तरफ से, और आउटलेट बंद होने के कारण विचार बस फ्रीज होते जा रहे हैं, जमते जा रहे हैं, और एक दिन विस्फोट हो जाता है इन्हीं विचारों का और अपने आप को खत्म कर देता है आदमी। जरूरत ऐसे लगती है कि मिस यू के नारों की जगह अभी जिंदा आदमी होता है तो विथ यू वाला शब्द इस्तेमाल करें। हम आपके साथ है, विथ यू। बोलो बोलो क्या है। और आप भी सबके लिए मेरा एक खास हाथ जोड़कर करबद्ध विनंती करता हूं। दोस्तों, हंसो, रूठो, रो लो, गुस्सा निकालो, फूट पड़ो, टूट पड़ो, जो कुछ करना है करो, क्योंकि हर एक चीज का हल होता है। अपने आप को व्यक्त करते जाओ, लेकिन जिंदा रहो, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति मरता है तो सिर्फ उसका परिवार का नुकसान नहीं होता है, वह नुकसान समाज का होता है। बस सभी से करबद्ध विनंती है कि इस आउटलेट को जरा हम खुला कर दे और भावनाओं को बह जाने देने का एक मौका और दे। नमस्ते।